आज का सवाल यह है कि 2018 से लेकर 2022 के बीच भारत में कितने स्कूल बंद किए गए हैं और इसके कारण टीचर्स की नौकरी पर कितना फ़र्क पड़ा है। एक बार सवाल फिर से दोहरा दूं, 2018 से लेकर 2022 के बीच भारत में कितने स्कूल बंद किए गए हैं और इसके कारण टीचर्स की नौकरी पर कितना फ़र्क पड़ा है। आज का सवाल ये है। इस सवाल का उत्तर देने के लिए मैं यूडाइस के आंकड़ों का उपयोग कर रहा हूं। तो हमने देखा कि एक साल में 15,340 सरकारी स्कूल औसतन बंद हो रहे थे। साथियों नमस्कार, मैं बीरेंद्र सिंह रावत, मेरे यूट्यूब चैनल जरूरी सवाल पर आप सबका स्वागत है। आज का सवाल यह है कि 2018 से लेकर 2022 के बीच भारत में कितने स्कूल बंद किए गए हैं और इसके कारण टीचर्स की नौकरी पर कितना फ़र्क पड़ा है। एक बार सवाल फिर से दोहरा दूं, 2018 से लेकर 2022 के बीच भारत में कितने स्कूल बंद किए गए हैं और इसके कारण टीचर्स की नौकरी पर कितना फ़र्क पड़ा है। आज का सवाल ये है। इस सवाल का उत्तर देने के लिए मैं यूडाइस के आंकड़ों का उपयोग कर रहा हूं। यूडाइस की फुल फॉर्म है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। यह भारत सरकार का एक डेटाबेस है। भारत सरकार इसका इस्तेमाल भारत में चल रहे स्कूलों के बारे में जानकारियां इकट्ठी करने के लिए करती है। इस डेटाबेस की देखरेख का जिम्मा नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर का है और इसे डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन MHRD द्वारा विकसित किया गया है। ये पूरी तरह से सरकारी डेटा होता है। पहले स्कूल संबंधी आंकड़ों को देखते हैं। इन आंकड़ों से हमें पता चलेगा कि सरकारी स्कूल तेजी से बंद किए जा रहे हैं, लेकिन एक तरफ सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं तो दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूल्स बढ़ रहे हैं। 2018 से 2022 के सालों के लिए जो आंकड़े उपलब्ध हैं उनसे पता चल रहा है कि देश में शिक्षा का निजीकरण तेजी के साथ हो रहा है। स्कूलों के बंद होने का संबंध उन नौकरियों के साथ है जो नौकरियां स्कूल के खुलने के कारण मिलती हैं और उनके बंद होने के साथ ही खत्म हो जाती हैं। इस तरह से स्कूलों के बंद होने का संबंध रोजगार के साथ है। तो चलिए देखते हैं कि स्कूलों के बारे में 2018 से 2022 तक के सरकारी आंकड़े क्या बता रहे हैं। इसके बाद हम यह भी देखेंगे कि इन 4 सालों में कितने टीचिंग पोस्ट खत्म किए गए हैं। डेटा रिलेटेड टू नंबर ऑफ स्कूल्स। आपके स्क्रीन पर एक टेबल दिख रही है और हम उस टेबल को समझने की कोशिश करते हैं। यह टेबल यूडाइस पर उपलब्ध जो आंकड़े हैं उनके आधार पर बनाई गई है। पहले 2021-22 के आंकड़ों को लेते हैं। 2021-22 में देश में 14,89,115 स्कूल थे, कुल स्कूल। उनमें से सरकारी स्कूल थे 10,22,386। उनमें एडेड स्कूल थे 82,480। अनएडेड स्कूल जिन्हें प्राइवेट स्कूल्स कहा जाता है वो थे 3,35,844 और अदर स्कूल जिसमें अन्य प्रकार के स्कूल आते होंगे वो हैं 48,405। ये डेटा है 2021-22 का। लेकिन जब हम इसकी तुलना 2018-19 के डेटा के साथ करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि प्राइवेट स्कूल्स को छोड़ करके बाकी सभी प्रकार के जो स्कूल्स हैं उनमें कमी आई है। तो पहले देखते हैं कि टोटल स्कूल्स 2018-19 में 15,51,000 कुल स्कूल थे। इनमें से सरकारी स्कूल थे 10,83,747, एडेड स्कूल थे 84,623, अनएडेड प्राइवेट स्कूल थे 3,26,228 और अदर स्कूल अन्य प्रकार के स्कूल थे 56,402। अब इस डेटा को हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस किस तरह के स्कूल घटे और किस तरह के स्कूल बढ़े, और फिर हम यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि अगर हम अनुमान लगाएं कि अगले 13 सालों में यानी 2035 तक सरकारी स्कूलों और प्राइवेट स्कूलों की स्थिति क्या होने जा रही है, तो उसके लिए भी हम यूडाइस के इस डेटा का उपयोग कर रहे हैं। पहले लेते हैं डिक्रीज इन टोटल नंबर ऑफ स्कूल्स फ्रॉम 2018 टू 2022।
यानी 2018 से 2022 तक कुल कितने स्कूल कम हुए हैं पिछले 4 सालों में, 2018 से 2022 के कालखंड में। तो इन 4 सालों में 61,885 स्कूल कम हुए हैं टोटल। प्राइवेटाइजेशन के बावजूद जो स्कूलों की संख्या है वह कम हुई है 61,885। इनमें सरकारी स्कूल जो कम हुए हैं उनकी संख्या है 61,363। गवर्नमेंट एडेड स्कूल जिनकी संख्या कम हुई है इसी कालखंड में वो है 2,143। अन्य प्रकार के जो स्कूल हैं उनमें भी कमी आई है और वो कम हुए हैं करीब 8,000, यानी 7,997। प्राइवेट स्कूल्स में इस दौरान बढ़ोतरी हुई है। 2018 से 2022 में प्राइवेट स्कूल्स की संख्या में बढ़ोतरी हुई है और वो बढ़ोतरी है 9,616 स्कूलों की। अगर हम ये देखें कि हर साल कितने स्कूल बंद हो रहे हैं, एवरेज स्कूल जो पर ईयर है वो कितने बंद हो रहे हैं, तो हमें पता चलता है कि 15,471 स्कूल देश भर में हर साल बंद हो रहे हैं। ये एवरेज है। सरकारी स्कूलों के बंद होने का जो औसत है वो है 15,340 और प्राइवेट स्कूल के जो बढ़ने का औसत है वो है 2,404। यानी बंद होने का औसत है 15,407 और प्राइवेट स्कूल्स के बढ़ने का औसत है 2,404। तो अगर प्राइवेटाइजेशन भी हो रहा है तो इसके बावजूद भी जो स्कूलों की संख्या है वह बहुत ज़्यादा कम हो रही है। अगर जितने स्कूल प्राइवेट बढ़े हैं यानी 2,404 और जितने कम हुए हैं अगर उनके बीच का भी अंतर लगा लें तब भी ये अंतर करीब 13,000 स्कूल प्रति वर्ष का है। अगर हम ये कह रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है तो ये बात भी पूरी तरह से ठीक नहीं है, क्योंकि इसको यूँ कहा जाना चाहिए कि जो शिक्षा है उसको ही कम किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि ये केवल प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, बल्कि शिक्षा को ही कम किया जा रहा है। यह शिक्षा पर ही हमला है। अगर जितने स्कूल बंद हो रहे हैं करीब 15,471 हर साल, अगर उतने ही स्कूल प्राइवेट खुल रहे होते तब तो कहा जाता कि सरकारी स्कूलों से बच्चे निकल करके प्राइवेट स्कूलों में चले गए हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि जहां 15,471 स्कूल बंद हुए हैं वहां केवल प्राइवेट स्कूल्स की संख्या में बढ़ोतरी जो है वह 2,500 से भी कम है। तो ये भी नहीं कहा जा सकता है कि यह प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। हम इसको कह सकते हैं कि यह शिक्षा को ही खत्म करने का या शिक्षा को ही कमज़ोर करने का या शिक्षा के प्रचार प्रसार को ही कमज़ोर करने का तरीका है। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि 2035 तक यानी अगले 13 सालों में स्कूलों की स्थिति क्या होने जा रही है। यानी हाउ मैनी टोटल स्कूल्स में शट डाउन टिल 2035। 2035 तक कितने स्कूल बंद हो जाएंगे। 15,471 को अगर हम 13 से गुणा कर दें तो हम पाते हैं कि 2,01,123 स्कूल जो है अगले 13 सालों में बंद होने जा रहे हैं। अगर स्कूलों के बंद होने का औसत यही रहता है तो अब हम देखते हैं कि अगले 13 सालों में कितने सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। तो हमने देखा कि एक साल में 15,340 सरकारी स्कूल औसतन बंद हो रहे थे। अगर इसे हम 13 से गुणा कर दें तो हमारे पास 1,99,430 का आंकड़ा आता है, करीब 2 लाख स्कूल। यानी 2 लाख सरकारी स्कूल अगले 13 सालों में बंद होने जा रहे हैं। अगर स्कूलों के बंद होने की रफ्तार उसका औसत यही रहता है तो अब चलते हैं कि स्कूलों के बंद होने का जो प्रभाव है वह शिक्षकों की पोस्ट पर, उनकी संख्या पर कितना पड़ रहा है। 2021-22 में कुल टीचर्स थे 95,07,123। सभी स्कूलों के जो टीचर्स थे उनकी संख्या ये है। इसमें से सरकारी स्कूल के टीचर्स थे 48,82,446। इनमें से गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स के टीचर्स थे 7,96,631
अनएडेड स्कूल्स के टीचर्स थे 35,40,647 और अन्य स्कूलों के टीचर थे 2,87,399। ये 2021-22 का आंकड़ा है। अगर हम इसकी तुलना 2018-19 के आंकड़ों से करते हैं तो हमें पता चलता है कि शिक्षकों की कुल संख्या में करीब 1 लाख की बढ़ोतरी हुई 2018-19 की तुलना में 2021-22 में। लेकिन जो सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं उनकी संख्या में 65,162 की कमी आई है। इसी तरह से जो गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स हैं उनके टीचर्स की संख्या में भी 23,216 की कमी आई है और दूसरे किस्म के जो स्कूल्स हैं जिन्हें अदर्स कहा गया है उनके टीचर्स की संख्या में भी 71,612 की कमी आई है। यानी सरकारी स्कूल, एडेड स्कूल और अदर स्कूल्स की जो संख्या है, टीचर्स की संख्या है, उसमें भारी कमी आई है। जबकि प्राइवेट स्कूल्स के जो टीचर्स हैं उनकी संख्या में करीब 2,36,274 की बढ़ोतरी हुई है। इस तरह हम देखते हैं कि हर साल औसतन सरकारी स्कूल के जो टीचर्स हैं वो 16,290 की दर से कम हो रहे हैं और प्राइवेट स्कूल के टीचर जो हैं वह सालाना 59,000 की दर से बढ़ोतरी हो रही है उनमें। अगर हम इस बात को देखने की कोशिश करें कि 2035 तक यानी अगले 13 सालों में सरकारी स्कूल के टीचर्स की संख्या कितनी कम हो जाएगी तो ये पता चलता है कि ये 2,11,770 जो टीचर्स हैं उनकी संख्या पर इसका फर्क पड़ सकता है। जो डेटा 2018 से लेकर 2022 के उपलब्ध हैं, अगर इससे अनुमान लगाया जाए कि इसी रफ्तार से अगर शिक्षकों की जो संख्या है उसमें कमी आती है तो 2035 तक क्या हालात होने जा रहे हैं। तो साथियों, यहाँ तक तो हमने देखा कि जो स्कूल्स हैं वह लगातार कम हो रहे हैं, शिक्षकों की जो पोस्ट है वो भी लगातार कम हो रही है। लेकिन एक सवाल और है कि सरकारी स्कूलों के कम होने से और सरकारी शिक्षकों की जो पोस्ट है उसके कम होने से सबसे ज़्यादा असर किन पर पड़ने जा रहा है। जाहिर सी बात है कि अगर सरकारी स्कूलों में कमी होती है तो फिर जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस के बच्चे हैं और जो लड़कियां हैं उनकी पढ़ाई पर इसका नकारात्मक असर पड़ सकता है। ये तो हम डेटा देख करके समझने की कोशिश कर सकते हैं। अगर मुझे समय मिला तो मैं अगले वीडियो में यह कोशिश करूंगा कि विद्यार्थियों की संख्या अगर कैटेगरी वाइज दी हुई है तो स्कूलों के कम होने का असर किस कैटेगरी के विद्यार्थियों पर कितना पड़ा है, और अगर वो सेक्स के आधार पर भी दिया हुआ है तो हम ये पता कर सकते हैं कि स्कूलों के बंद होने का असर जो है वह किस पर पड़ा है, यानी किस सेक्स के बच्चों पर ज़्यादा पड़ा है, लड़कियों पर ज़्यादा पड़ा है, लड़कों पर ज़्यादा पड़ा है, नकारात्मक असर किस पर ज़्यादा पड़ा है। तो अगर सरकारी स्कूल बंद होते हैं तो सामान्य अनुमान ये लगाया जा सकता है कि जो फीस नहीं दे पा रहे हैं या जिन पर समाज पितृसत्ता की वजह से पैसा नहीं खर्च करना चाह रहा है, उन पर स्कूलों के बंद होने का असर जो है वह सबसे ज़्यादा नकारात्मक तौर पर पड़ने जा रहा है। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।